हेलो दोस्तों, मैं रजनीकांत। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के उद्गम से लेकर अंतरिम सरकार के गठन तक की चर्चा करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पिछले वीडियो में हमने भारत के संवैधानिक विकास की चर्चा की थी। जो व्यक्ति नहीं देखे हों तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के उसे ज़रूर देख लें। जो व्यक्ति नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। बात करते हैं हम लोग विश्व में संविधान का उद्गम, मतलब विश्व के किन देशों में सबसे पहले संविधान का उदय हुआ, कैसे हुआ, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो है 1628 में ब्रिटेन की क्रांति में तत्कालीन ब्रिटिश शासक जेम्स द्वितीय के खिलाफ जॉन लॉक के नेतृत्व में लोकतंत्र की मांग हुई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे पहले लोकतंत्र की मांग कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। कब हुई थी? 1628 में हुई थी। किस क्रांति में हुई थी? ब्रिटेन की क्रांति में हुई थी। किसने की थी? जॉन लॉक ने की थी। और किसके खिलाफ हुआ था? तो जेम्स द्वितीय के खिलाफ हुआ था। नेक्स्ट है, अब ध्यान दीजिए, इस क्रांति में जो है एक किसी भी पक्ष का एक भी बूंद रक्त नहीं गिरा था, यानी कोई भी कत्लेआम हुई क्रांति, ये सब कत्लेआम वगैरह कुछ नहीं हुए, केवल प्रदर्शन और वार्तालाप हुआ था। और इसके द्वारा ही यह क्रांति सफल हुई थी, इसलिए इसे गौरवपूर्ण क्रांति या गौरवशाली क्रांति, वैभवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गौरवपूर्ण क्रांति या गौरवशाली क्रांति कहाँ हुई थी, वैभवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी, रक्तहीन क्रांति कहाँ हुई थी। रक्तहीन क्रांति किसे कहा जाता है? तो ये सभी ब्रिटेन की क्रांति को कहा जाता है, जो 1628 में हुई थी। अब दूसरी जो घटना है, 1776 में अमेरिका की क्रांति हुई। अमेरिका की क्रांति जो हुई थी ब्रिटेन के विरुद्ध थॉमस मैक जेफरसन के नेतृत्व में हुई थी, जो ब्रिटेन से स्वतंत्रता की मांग की गई। तो किस देश में स्वतंत्रता की मांग सबसे पहले उठी थी? तो यह अमेरिका में उठी थी। कब उठी थी? 1776 में। किसके खिलाफ उठी थी? ब्रिटेन के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। और ब्रिटेन के खिलाफ जो है अमेरिका क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो थॉमस मैक जेफरसन ने किया था। और इसके बाद जो है 1786 में अमेरिका में संविधान लागू हुआ। तो विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका में बना और यह लागू हुआ। विश्व में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद जो है 1789 में रूसो के नेतृत्व में लुई 16वां के खिलाफ फ्रांस की क्रांति हुई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति के सूत्रधार कौन थे? तो ये थे रूसो। फ्रांस की क्रांति किसके खिलाफ हुई थी? तो तत्कालीन शासक लुई 16वां के खिलाफ हुई थी। इसी में जो है फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था, जो बाद में जो है इसी क्रांति के नारे से प्रेरित होकर भारत के जो प्रारूप है, ये भारत का उद्देशिका में इसे जोड़ा गया है। अब बात करते हैं हम लोग लुई 16वां की। तो लुई 16वां ने जो है मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया था, इसलिए जो है इसको मौलिक अधिकार के उल्लंघन के कारण फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो क्वेश्चन अभी पूछा जाता है कि किस शासक को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के कारण फांसी दी गई थी? तो लुई 16वां को सबसे पहले मौलिक अधिकार के उल्लंघन के कारण फांसी दी गई थी। अब बात करते हैं हम लोग भारत में संविधान का उदय। भारत में संविधान का उदय कैसे हुआ, क्या क्या मुख्य बातें थी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। संविधान सभा के सिद्धांत का प्रतिपादन बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में 1895 में की थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले संविधान सभा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। संविधान सभा के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ किया था? तो स्वराज विधेयक में किया था। कब किया था? तो 1895 में किया था। अब ध्यान दीजिए, संविधान सभा का प्रथम सुझाव महात्मा गांधी ने हरिजन पत्र में 1922 में दिया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का सुझाव सबसे पहले महात्मा गांधी ने कब दिया था? 1922 में दिया था। कहाँ दिया था? तो हरिजन पत्र में दिया था। अब नेक्स्ट है, संविधान सभा का औपचारिक मांग सबसे पहले किसने किया था? तो 1934 में औपचारिक मांग सबसे पहले मानवेंद्र नाथ राय ने की थी, एम एन राय ने की थी। किसकी अध्यक्षता में यह हुई थी?
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही उसके अध्यक्ष थे, ये कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में जो है इसकी मांग हुई थी। अब बात करते हैं हम लोग संप्रभु संविधान की मांग जो है सबसे पहले किसने की थी। ध्यान दीजिएगा, संप्रभु संविधान या प्रजातांत्रिक संविधान की मांग 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संप्रभु संविधान की मांग सबसे पहले किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कब की थी, 1936 में की थी। कहाँ की थी, लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में की थी। संविधान सभा की मांग पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकारा गया था, किसमें, तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में स्वीकारा गया था। अब बात करते हैं हम लोग अगस्त प्रस्ताव की। अगस्त प्रस्ताव को लिन-लिथगो प्रस्ताव भी कहा जाता है, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव को लाने वाला जो व्यक्ति था वो थे लॉर्ड लिन-लिथगो, जो तत्कालीन भारतीय वायसराय थे। लॉर्ड लिन-लिथगो ने जो है अगस्त प्रस्ताव की घोषणा कब की थी, तो 8 अगस्त 1940 को की थी। अगस्त महीने में इसकी घोषणा हुई थी, इसलिए इस अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, या इसे लिन-लिथगो द्वारा घोषणा किए जाने के कारण इसे लिन-लिथगो प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है। इसे कांग्रेस ने जो है अस्वीकार कर दिया था। यहाँ स्वीकार ने जो है इसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। यहाँ पे स्वीकार नहीं होगा, अस्वीकार होगा, अस्वीकार कर दिया था। इसमें कहा गया था क्या, अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को निम्नलिखित अधिकार दिए जाएंगे। कौन कौन से अधिकार भाई, तो पहला औपनिवेशिक स्वराज यानी डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, जो कि कांग्रेस के तत्कालीन नेता मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद कहा गया था कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा, इसके अलावा युद्ध परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। यानी भारतीयों के लिए जो है संविधान होगी, जिसके लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। उसके बाद युद्ध परामर्श समिति का गठन होगा, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुए, या फिर जब हमारे साथ ब्रिटेन के साथ युद्ध हो तो उसमें भारत शामिल होगा नहीं होगा, इसके लिए परामर्शदायी समिति का गठन होगा। वहीं कहा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या को और बढ़ा दिया जाएगा। इन सभी बातों को कहा गया था, परंतु कांग्रेस इसे मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब संविधान सभा स्पष्ट स्वीकार की गई थी किसमें, तो क्रिप्स प्रस्ताव में। क्रिप्स प्रस्ताव में जो है स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी। तो ये क्रिप्स प्रस्ताव क्या है, क्रिप्स मिशन क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्रिप्स मिशन की घोषणा जो है तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने जो है 11 मार्च 1942 को की थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिप्स मिशन की घोषणा सबसे पहले किसने की थी, तो विंस्टन चर्चिल ने की थी। विंस्टन चर्चिल कौन थे, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा कब की थी, 11 मार्च 1942 को। क्रिप्स प्रस्ताव के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब आए थे, तो 23 मार्च 1942 को दिल्ली आए थे। उसके बाद जो है क्रिप्स मिशन ने अपना प्रस्ताव कब पास किया था, प्रस्ताव कब पेश किया था, तो 30 मार्च 1942 को पेश किया था। किसके सामने पेश किया था, तो कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सामने पेश किया था, क्योंकि ये दोनों कांग्रेस की तरफ से सदस्य चुने गए थे, जो स्टैफोर्ड क्रिप्स के साथ जो है यह प्रस्ताव में मतलब जब शामिल होते हैं कि क्या इसे माना जाए या नहीं माना जाए। इनके जो संधि जो होती है, मतलब समझौता होती है, तो इस समझौते में इन दोनों के साथ होती है, लेकिन ये दोनों मानते नहीं हैं। क्रिप्स प्रस्ताव में जो क्रिप्स प्रस्ताव का कारण क्या, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्रिप्स प्रस्ताव के क्या क्या कारण थे। तो जापान का जो है रंगून तक अधिकार हो गया था। म्यांमार की राजधानी रंगून थी, रंगून तक उसकी राजधानी जो है रंगून तक जापान का अधिकार हो गया था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेष करके अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बनाने लगा कि भारत को स्वतंत्र किया जाए। और किस लिए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का साथ मिल जाए। तो भारतीयों का साथ पाने के लिए जो है इस पर दबाव बनाया गया था, जिसके तहत जो क्रिप्स मिशन के जो प्रावधान थे उसमें कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा, यानी औपनिवेशिक स्वराज का। उसके बाद संविधान सभा भारतीयों के लिए बुलाई जाएगी और भारतीय संघ यानी भारत फेडरेशन की, इंडियन फेडरेशन की स्थापना की जाएगी। इस क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने इसे आगे की तिथि का चेक कहा था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसे आगे की तिथि का चेक कहा और कहा कि जिसका वैसा चेक है जिसका बैंक ही नष्ट होने वाला था। तो ये सभी बातें जो है क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में देता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, महात्मा गांधी ने क्या कहा था, क्रिप्स प्रस्ताव में कौन कौन सी मुख्य बातें कही गई थी, क्रिप्स प्रस्ताव में समझौता कांग्रेस की ओर से कौन कौन करने गए थे, ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव के अध्यक्ष कौन थे, इन सभी बातों को हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट बात करते हैं कैबिनेट मिशन की।
कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन की घोषणा तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने की थी। क्लीमेंट एटली ने जो है 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा की थी। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो थे पैथिक लॉरेंस थे। पैथिक लॉरेंस तत्कालीन भारत सचिव थे। कैबिनेट मिशन दिल्ली आगमन कब हुए थे, दिल्ली भारत कब आया था, दिल्ली कब आया था, तो 24 मार्च 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, तो 16 मई 1946 को प्रस्तुत की गई थी। कैबिनेट मिशन भारत से वापस कब गया था, तो 29 जून 1946 को गया था। कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, जो तत्कालीन समय में बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। वहीं एवी अलेक्जेंडर थे, जो नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन की जो सिफारिशें थीं जो इस प्रकार थीं, उसमें कहा गया था कि भारत एक संघ होगा, अर्थात भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी। इसके बाद कहा गया था कि संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान का गठन किया जाएगा। ठीक है, अर्थात एक संविधान सभा का उल्लेख किया गया। उसके बाद और भी कहा गया था कि संविधान सभा का निर्माण जो है आम चुनाव के द्वारा किया जाएगा, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव की भी बात की गई। संविधान सभा के में सदस्यों की संख्या जो 389 होगी, इसमें कहा गया था, यानी प्रतिनिधित्व की बात की गई थी कि कितने सदस्य होंगे, तो उसमें कहा गया था 389 सदस्य होंगे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से होंगे, 292 ब्रिटिश प्रांत से होंगे, 93 देसी रियासतों से और 4 कमिश्नरी प्रांतों से होंगे। और कहा गया था कि एक प्रतिनिधि जो चुना जाएगा लगभग 10 लाख जनता पर होगा एक प्रतिनिधि, इसकी बात की गई थी। इसमें और भी बात थी, मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग थी, मुस्लिम लीग बार बार मांग करता था कि हमें पाकिस्तान अलग राष्ट्र चाहिए, तो इसको जो है अस्वीकार कर दिया गया था। तो यह जो है भारतीयों के हित में थी, भारतीयों के हित में थी। कैबिनेट मिशन यह स्वीकार कर दिया था। इसने जो है संविधान निर्माण तक सर्वदलीय अंतरिम सरकार के गठन की भी बात कहा था। यानी कैबिनेट मिशन में कहा गया था कि अंतरिम सरकार गठन की बात की गई थी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था, या किसके तहत हुआ था, तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। और कैबिनेट मिशन को जो है महात्मा गांधी ने पूरी तरह से सपोर्ट किया, पूरी तरह समर्थन दिया, क्योंकि महात्मा गांधी का कहना था कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना है, या उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिससे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। महात्मा गांधी जी का कहना था कि दुख की मारी जो भारत भूमि है इस यातना से मुक्त हो सकती है। यह सिर्फ इस कैबिनेट मिशन में कहा गया था। तो इस तरह से कैबिनेट मिशन का हम समर्थन कर रहे हैं। संविधान सभा का चुनाव जो है 1 जुलाई 1946 को हुआ, जिसमें कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1946 को हुआ था। संविधान सभा के चुनाव किस योजना के तहत हुई, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुई थी। संविधान सभा में कुल कितने सीटें थीं, तो 296 सीटों में की चुनाव हुई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत और 4 कमिश्नरी प्रांत से हुई थी। 93 देसी रियासत जो है संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिए थे। कांग्रेस की ओर से जो है संविधान सभा के चुनाव में 208 सीटें जीती गई थीं, 208 सीटें पर समर्थन मिला था। वहीं मुस्लिम लीग को 73 सीटों पर, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार को 15 सीटों पर समर्थन मिला था। इसके बाद जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा जो ये संविधान सभा का चुनाव होता है, संविधान सभा के चुनाव के बाद जो है सीधी कार्यवाही दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीगों को अपार सफलता, बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती, 73 सीटें ही मिली थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया कि सीधी कार्यवाही दिवस मनाया 16 अगस्त 1946 को। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस किसके द्वारा मनाया गया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, या मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था, जिसका प्रमुख केंद्र जो है नोआखली ढाका था। सीधी कार्यवाही दिवस का प्रमुख केंद्र जो है नोआखली ढाका था। इसका जो कारण था कि मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार की योजनाओं का विरोध करना था। इनका मुख्य कारण था कि मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार की जो योजनाएं थी उसका विरोध करने के लिए सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था। और इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान हमारा अलग देश बनाया जाए, इसकी मांग के लिए सीधी कार्रवाई दिवस मनाई गई थी। और इसी समय इन्होंने नारा दिया था, सीधी कार्यवाही दिवस में ही मुस्लिम लीग के द्वारा नारा दिया गया था, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। लड़कर लेंगे पाकिस्तान जो है मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया नारा था यह सीधी कार्यवाही दिवस के समय में। और इसका परिणाम ये होता है कि पूरे बंगाल ही नहीं, पूरे भारत में भी क्या होता है, दंगे शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं मुख्यतः। इसके अगले वीडियो में हम लोग जो है अंतरिम सरकार और संविधान सभा कैसे हुई, कैसे आगे बढ़ी, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। जो व्यक्ति नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसमें मैं पूरा पॉलिटिकल साइंस का वीडियो पढ़ाऊँगा पूरी तरह से,
मेरी कोशिश है कि जितना जल्द से जल्द इसमें पढ़ा दिया जाए पूरा। तो आप लोग समर्थन जरूर कीजिए, जितना आप वीडियो देखिएगा ताकि हमारा मनोबल तो बढ़ते रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।